हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए फॉर एकेडमी में। आज के लेक्चर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो मुतगैरी खत्ती मसावत का प्रैक्टिस नंबर 1.3 करेंगे, जो कि है क्रामर्स मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1.3 कर रहे हैं, जो कि है डिटर्मिनेंट मेथड एंड क्रामर्स मेथड। तो हमें इसमें करना क्या है, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फाइंड द डिटर्मिनेंट, इस इक्वेशन से, इस फॉर्मूले, ये सब हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें हमारा डिटर्मिनेंट मालूम करना है। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड करना सबसे इजी है। सो कैसे करना है हमें, ये देखिए, डी इक्वल्स टू रहेगा, ये डिटर्मिनेंट है। ओके, सो इसमें सिंपल है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई 5, ओके, एंड 4 मल्टीप्लाई 2। लेकिन इन दोनों के बीच में माइनस आएगा। माइनस समझ लीजिए कि फॉर्मूला है, ये हमेशा माइनस ही रहेगा। ओके, इसको ये ए बी सी डी, तो ए डी मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई डी माइनस सी मल्टीप्लाई पी, ये माइनस फॉर्मूला है जो कि हमेशा माइनस ही होगा। चलिए नेक्स्ट, 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8। ओके, देन 15 माइनस 8 7, तो हमारा डिटरमिनेंट कितना आ गया? 7। सिंपल था, बहुत सिंपल था। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो चलिए इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए, जो कि सेम इसी तरह से है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत इजी है। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है। डी इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई 4, देन ये माइनस फॉर्मूले वाला, देन 2 माइनस मल्टीप्लाई 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। देन नेक्स्ट 1 4 जा 4, माइनस प्लस माइनस माइनस 4, एंड 2 7 जा 14, माइनस का माइनस माइनस 14। सो डी इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 4, 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 18 माइनस 18, तो हमारा डी मिल गया। सेकेंड वन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, d इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 0, देन फॉर्मूले वाला माइनस, एंड देन 7 माइनस में है तो 2 माइनस हो जाएगा। ये सब माइनस का ध्यान दीजिए जब आप फॉर्मूले में पुट कर रहे हो। मल्टीप्लाई 3, ओके, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 7 में 7 माइनस में, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, और 7 3 जा 21 प्लस 21, तो d इक्वल्स टू 21। सिंपल है, बहुत ज़्यादा। देन लास्ट थर्ड वन, d इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस, ओके, 3/2 माइनस 5/3। ओके, तो मल्टीप्लाई है, सामने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, माइनस 3 5 जा 15, माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 7, माइनस हो रहा है, नीचे की वैल्यू सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे, 7 माइनस 15/6। नाउ 15 में से 7 गया, 7 में से 15 गया, 9 बचा, नहीं 8 बचेगा, 8 बचेगा, 8/6। 15 बड़ा है, 15 माइनस में है तो 8 भी माइनस में होगा। देन ये 8 और 6 एक पहाड़े में नहीं आते, किसी पहाड़े में, 2 के पहाड़े में आते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हमारा डी आया -4/3। ओके,
तो तीनों सॉल्व हो गए, तीनों बहुत इजी थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्रामर के रूल से यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1.3 कर रहे हैं। अब हम प्रॉब्लम सेट 1.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि है फाइंड द सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रामर्स रूल। हम 7 को क्रामर के रूल से हल कीजिए। ओके, सो इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी जाती हैं और हमें पता क्या करना है, हमेशा की तरह x और y। हमें इसमें भी x और y की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को इसी व्यू में रखेंगे, मतलब a प्लस b इक्वल्स टू c हमेशा इक्वल्स टू के इस तरफ होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसे उस तरफ भेजिए। ओके, अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में नंबर्स को नाम देंगे। जैसे ये हो जाएगा इक्वेशन 1 का, ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, ये भी a है, ये भी b है, ये भी c है। ये इक्वेशन 1 है तो इसको a1 b1 c1। ये इक्वेशन 2 तो इसको a2 b2 c2। ओके, आप समझे, a2 4 है, a2 b2 3 है, c2 5 है, a1 3 है, b1 4 है, c1 10 है। अब इसके बाद हम डिटरमिनेंट का मेथड यूज करेंगे और d, dx एंड dy पता करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम d पता करते हैं। d इक्वल्स टू, d का फॉर्मूला कैसा है, a1 b1 a2 b2। ओके, फिर ये कैसा हो जाएगा, a1 कितना है हमारा, 3 है, 3, b1 कितना है हमारा, 4 है, 4, a2 हमारा 4 है, b2 हमारा 3 है। ओके, अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। d इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का है तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि आप हमेशा माइनस ही डालें, 4 मल्टीप्लाई 4। ओके, एक गलती हुई हमसे यहाँ पे, आपने ध्यान नहीं दिया शायद। b1 हमारा क्या है, माइनस में है तो ये भी माइनस में रहेगा। ओके, जब वो माइनस में है तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई -4। ओके, माइनस प्लस का इस बात का ध्यान दीजिए कि ये, नहीं तो फिर एक माइनस से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, ये -4 था तो ये ब्रैकेट में आया, 3 3 सा 9, 4 4 सा 16, माइनस माइनस प्लस, सो 9 + 6 = 25। हमारा d क्या मिल गया, 25। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, सेम इसी तरीके से dx का फॉर्मूला क्या है, dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। ओके, ये आपको याद करना है कि d का क्या है, dx का क्या है एंड dy का क्या होगा। ओके, अब इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे। c1 क्या है हमारा, +10 और b1 हमारा -4। इसमें माइनस प्लस का ध्यान दीजिए। ओके, c2 कितना है हमारा, 5 एंड b2 हमारा +3। देन ये कैसा हो जाएगा, dx इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 3 सा -5 मल्टीप्लाई -4, d 10 3 सा 30 5 4 सा 20 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू 50। हमें dx की वैल्यू पता चल गई, हमें d की वैल्यू पता चल गई। अब इसी तरह से तो चलिए अब dy पता करते हैं। dy भी सिंपल है, dy इक्वल्स टू, dy का फॉर्मूला क्या है, a1 c1 a2 c2 ac वर्ड से dy का फॉर्मूला याद कर लीजिए, a1 c1 a2 c2।
ओके, अब इसको वैल्यू पुट करेंगे। A1 कितना है हमारा, A1 यहाँ देखते हैं, A1 है हमारा 3, C1 है हमारा 10, ओके, A2 है हमारा 4, C2 है हमारा 3। अब क्या होगा इसमें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सॉरी C2 है हमारा 5। अब हमारा होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। dy इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई 5 से, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई 10, 4 मल्टीप्लाई 10, ओके, 3 5 जा 15 माइनस 40, सो dy इक्वल्स टू 25 माइनस 25, ओके। ये 40 बड़ा है, 40 माइनस में, तो ये भी 25 भी माइनस में होगा। अब सिंपल है, हमें d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। अब हम इससे x और y की वैल्यू पता करेंगे। सो x इक्वल्स टू dx अपॉन d इक्वल्स टू dx कितना है हमारा dx है 50 अपॉन d हमारा कितना है, d है हमारा 25, so 25 so x इक्वल्स टू 2, हमारा x मिल गया। अब इसी तरह y करेंगे, y इक्वल्स टू dy इक्वल्स टू d, dy कितना है हमारा, dy हमारा -25 अपॉन d कितना है +25 माइनस का माइनस, y इक्वल्स टू -1, ओके। तो हमारा x एंड y दोनों वैल्यू पता चल गई, हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी था। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 सब करते हैं फटाफट। सो जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड करते हैं। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो a प्लस बी इक्वल्स टू सी की फेस में नहीं है, ओके। जैसे कि मैंने कहा था कि c हमेशा इक्वल्स टू के उस साइड होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे इक्वल्स टू की साइड भेजा जाएगा। ये c इक्वल्स टू इस तरह में, तो पहले हम इक्वेशन को ठीक से बैठाएंगे। तो ये कैसे हो जाएगा, ये a है, ये b है, ये c है, c इक्वल्स टू के उस साइड रहेगा। तो 4x प्लस 3y, 4 यहाँ पे माइनस कर रहा है, इक्वल्स टू की साइड आके प्लस करेगा, प्लस 4, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 भी आगे पीछे है, हम इसे भी लाइन से बैठाएंगे। b देखिए a बराबर है, c बराबर है, b जगह पे नहीं है, तो b को इक्वल्स टू के उस तरफ लेकर आएंगे। फिर कैसे हो जाएगा, 6x यहाँ माइनस कर रहे हैं, यहाँ के प्लस करेगा, प्लस 5b 5y इक्वल्स टू 8। abc की फेस में आ गई। तो हमें हमेशा इक्वेशन को इसी तरह से रखना है, इस ग्रामर के रूल में, ओके। सो नाउ लेट्स डू इट। सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, d मालूम करेंगे। पहले नाम दे देते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ओके। d इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2, a1 कितना है हमारा, a1 4 है, b1 हमारा 3 है, a2 6 है, 5 है। सो d इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, ये माइनस हमेशा माइनस रहेगा, 6 मल्टीप्लाई 3, सो 4 3 जा 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 6 3 जा 18, सो d इक्वल्स टू 2, 20 माइनस 18 इक्वल्स टू 2। तो हमारा d मिल गया। अब हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे, dx इक्वल्स टू c1 b1 c2 b2। c1 क्या है हमारा, c1 है हमारा 4 और b1 है हमारा 3, c2 है हमारा 8, b2 है हमारा 5, ओके।
dx, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं अभी। 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 8 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, याद रखिए। 4 पंजे 20, 4 5 20 माइनस 8 3 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 माइनस 24। सो dx इक्वल्स टू माइनस 4। 24 बड़ा है, 24 माइनस में है, तो dx भी माइनस में होगा। हमारा dx मिल गया। अब हम निकालेंगे dy इक्वल्स टू a1c1 ac, a2c2 ac। ओके, अब हमारा वैल्यू पुट करेंगे। a1 कितना है हमारा? a1 है 4, c1 है, c1 भी है 4। ओके, a1 भी 4 है, c1 भी 4 है। अब a2 6, c2 8, 6 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा y dy, y छोटा बनाइए, डी बड़ा बनाइए, इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4। 4 8 32, 32 माइनस 6 4 24, 24 इक्वल्स टू 32 में से 24 गया, 8 बचा, तो dy इक्वल्स टू 8। हमारा dy भी मिल गया। अब हमारा लास्ट स्टेप बचा है x और y निकालने का। तो x का फॉर्मूला क्या है? x इक्वल्स टू dx अपॉन d इक्वल्स टू dx कितना है? dx इधर है -4 अपॉन d कितना है? 2 है, अपॉन 2, 2 1 2, 2 2 4 -2, x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू dy अपॉन d। ये सब फॉर्मूले है, आपको याद रखना है। dy कितना है हमारा? dy 8 है, एट d हमारा 2 है, 2 1 2, 2 2 2 4 8, तो y इक्वल्स टू 4। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था। अलजेब्रा सबसे आसान है अगर आप दिल लगा के करेंगे, तो कोई बात नहीं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे? नेम दे देंगे a1 b1 c1, a2 b2 c2। इसके बाद सबसे पहले क्या मालूम करना है हमें? डिटरमिनेंट थ्योरी से d इक्वल्स टू, d का फॉर्मूला क्या है? a1 b1 a2 b2। ओके, देन इट विल बी लाइक a1 कितना है हमारा? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, माइनस नहीं है, प्लस नहीं, प्लस 1। b2 कितना है हमारा? b1 कितना है? 2 है। a2 कितना है हमारा? 2 है। b2 हमारा -3 है। ओके, सो d इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई -3 -2 मल्टीप्लाई 2। ये माइनस फॉर्मूले का है। d इक्वल्स टू 3 1 3 प्लस माइनस माइनस -3 -2 2 4। d इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -7। ओके, तो हमें हमारा d मिल गया। अब हम क्या करेंगे? dx को निकालेंगे। dx इक्वल्स टू c1 b1 c2 b2 c1 कितना है हमारा? c1 है हमारा -1 और हमारा b1 कितना है? 2। हमारा c2 कितना है? 12 और हमारा b2 है -3। ओके, सो dx इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -1 मल्टीप्लाई -3 -12 मल्टीप्लाई 2। ये माइनस फॉर्मूले का है और ये दोनों माइनस वैल्यू है।
1 3 जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस 3, 12 2 जा 24 माइनस 24, dx इक्वल्स टू माइनस 21 माइनस 21 हमें dx मिल गया, d मिल गया। अब हम क्या पता करेंगे dy इक्वल्स टू a2 b c2 a2 है सॉरी a1 dy इक्वल्स टू a1 c1 a2 c2 इक्वल्स टू a1 कितना है हमारा a1 है हमारा 1, c1 है हमारा -1, a2 कितना है हमारा 2, c2 है हमारा 12। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dy इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। ओके, अब क्या हो जाएगा ये dy इक्वल्स टू 12 1 जा 12 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2 1 जा 2 dy इक्वल्स टू 14। हमारा dy भी मिल गया। सिंपल। अब d x और y मालूम करते हैं। x इक्वल्स टू dx अपॉन d, x इक्वल्स टू dx कितना है हमारा -21 -21 अपॉन d कितना है 7 -7 माइनस माइनस कट गया। x इक्वल्स टू 7 मतलब 7 7 2 सा 7 3 सा 21 x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू dy अपॉन d। तो dy कितना है हमारा 14 अपॉन -7 7 मतलब 7 7 2 -2 y इक्वल्स टू -2। हमारा y भी मिल गया। बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारी स्पीड बहुत फास्ट जा रही है माशाल्लाह। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, नाम देना है ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी पड़े। a1 मेरी राइटिंग बहुत खराब है तो कभी आप इस पे हंसिए ना। a1 b1 c1 a2 b2 c2। पहले हम मालूम करेंगे d इक्वल्स टू a क्या था a1 b1 a2 b2। तो हमारा a1 कितना है, a1 है हमारा +6, b1 है हमारा -4। यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान दीजिएगा हमेशा। a2 है हमारा 8, b2 है हमारा -3। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व d इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6 मल्टीप्लाई -3 एंड -8 मल्टीप्लाई -4। ओके, 6 3 जा 18 -18 और माइनस प्लस 18 8 4 जा 32 माइनस प्लस माइनस प्लस 32 प्लस माइनस होगा सॉरी हाँ ओके। 32 में से 18 गया 14 बचा। 14 प्लस में d इक्वल्स टू 14 हमारा d मिल गया। अब हम क्या मालूम करेंगे dx। सो dx इक्वल्स टू c1 b1 c2 b2। नाउ पुट द वैल्यू। c1 कितना है हमारा -12, b1 कितना है हमारा -4, c2 कितना है हमारा -2, b2 -3, सब माइनस में है। ओके, नाउ dx इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा -12 मल्टीप्लाई -3 माइनस
-2 मल्टीप्लाई -4, ओके। देखिए -12 मल्टीप्लाई -3, फिर एक फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई -4, ओके। तो लंबा चला गया, कोई बात नहीं। bx इक्वल्स टू 12 3 36 माइनस माइनस प्लस प्लस 36 माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस 2 4 8 4 2 8 होता है, ओके। अब dx माइनस 36 माइनस 8 36 माइनस 8 इक्वल्स टू 28। हमारा dx मिल चुका है, dx है हमारा 28 प्लस में अब हम निकालेंगे dy, सॉरी dy a1 c1 a2 c2, a1 कितना है हमारा, a1 है हमारा 6, c1 है हमारा -12, a2 है हमारा 8, c2 है हमारा -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, dy इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई -2 -8 मल्टीप्लाई -12, 6 2 12 -12 8 12 8 96 माइनस माइनस प्लस प्लस 96, dy इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होगा, 96 में से 12 गया 84, ओके। हमारा dy भी मिल गया। अब हम क्या मालूम करेंगे, x एंड y, x इक्वल्स टू dx अपॉन d, x इक्वल्स टू dx कितना है हमारा 28 अपॉन d कितना है 14 14 1 40 14 2 28, x इक्वल्स टू 2, x मिल गया। y इक्वल्स टू dy अपॉन d, अब dy है हमारा 84 d है हमारा 14 अपॉन 14, तो 14 1 14 14 6 84, सो y इक्वल्स टू 6। हमारा d और x और y मिल गया। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ओके। हमने पहले नाम दे चुके हैं, सीधा d मालूम करते हैं। d इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2 इक्वल्स टू a1 कितना है हमारा, a1 है हमारा 4, b1 है हमारा 6, a2 है हमारा 3, b2 है हमारा 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, d इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 4 2 8 मल्टीप्लाई 3 6 18, so d equals to 18 minus 8 equals to -10। इजी था, बहुत इजी था। नेक्स्ट हम पता करेंगे dx equals to c आएगा c1 b1 c2 b2 इक्वल्स टू, वैल्यू पुट की जाए, c1 है हमारा 54, वाव 54, और b1 है हमारा 6, और c2 है हमारा 28, और b2 है हमारा 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके। सो dx इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 54 मल्टीप्लाई 2 माइनस 28 मल्टीप्लाई 6, ओके। तो dx 54
2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ओके, माइनस 6 8 जा 48, तो 8 आया, आज में 4 आया, 6 2 जा 12, 12 and 4 148, ओके। सो dx में 148 में से 48 माइनस करेंगे, रुको शायद गलत तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 6, 6 से 8 6 जा 8, हासिल का आया 4, 12 12 4 6 आएगा, ओके। इसलिए एक रफ वर्क किया करें हमेशा, 6 आएगा। dx इक्वल्स टू माइनस करेंगे, कितना बचा 60, माइनस 60, हमारा dx मिल गया, हमारा dx है माइनस 60। नाउ dy इक्वल्स टू dy कितना है हमारा a1c1 a2c2, सो dy इक्वल्स टू a1 कितना है हमारा 4, c1 है हमारा 54, a2 है हमारा 3, c2 है हमारा 28, ओके। सो 4 मल्टीप्लाई 28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 54, ओके। सो dy इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 30 का 2 आया, हासिल का 3 1 1 2। एक काम करते हैं, रफ वर्क कर लेते हैं। 28 मल्टीप्लाई 4, 4 8 जा 32 का 2, हासिल का 3, 4 2 जा 8, 8 3 1 1, ओके, माइनस 54 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12, 1 आया, 3 5 15 61 62, माइनस 162। सो dy इक्वल्स टू 2 निकल गया 62, कितना बचा 50, माइनस 50, 162 बड़ा है, 162 माइनस में है, सो ये भी माइनस में होगा और 60 भी माइनस में होगा। अब हम आ जाते हैं x और y पता करने पे। x इक्वल्स टू dx अपॉन d, x इक्वल्स टू dx कितना है हमारा, dx है हमारा 60, माइनस 60 अपॉन dx कितना है हमारा माइनस 60, dx माइनस 60 और d माइनस 10, माइनस माइनस कट गया 6, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू dy अपॉन d, y इक्वल्स टू dy हमारा माइनस 50 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कट गया 1 5 5, y इक्वल्स टू 5, हमारा x y मिल गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसको सॉल्व करेंगे कि हमारा प्रैक्टिस नंबर 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 3 का 6, ओके गाइस, सो लेट्स डू इट। बहुत आसान है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, हमने वैल्यूज को नंबर नाम दे चुका है। हम d से स्टार्ट करते हैं, d इक्वल्स टू a1 b1 a2 b2, a1 है हमारा 2, a2 है, b1 है हमारा 3, a2 है हमारा 1 एंड b2 है हमारा, y के आगे कुछ नहीं, मतलब y के आगे 1 है, बटे में 2, मतलब -1/2। ओके, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, d इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा
2, माइनस का माइनस रह जाएगा, -1 -3 d इक्वल्स टू 4। ओके, माइनस माइनस प्लस होगा और ये निशानी माइनस की आएगी। ओके, 3 × 3 प्लस माइनस माइनस, हमारा d मिल गया। अब निकालेंगे dx, dx इक्वल्स टू c1 b1 c2 b2 इक्वल्स टू c1 क्या है हमारा, c1 है हमारा 2, b1 है हमारा 3, c2 है हमारा 1/2 और b2 है हमारा -1/2। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, dx इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई -1/2 एंड माइनस फॉर्मूले वाला 1/2 मल्टीप्लाई 3। ओके, 2 मल्टीप्लाई -1/2, फिर फॉर्मूले का -1/2 मल्टीप्लाई 3। अब 2 × 2 वो कट गया, ये हो जाएगा -1 एंड ये नहीं कटेगा, फिर ये क्या हो जाएगा -3/2। ओके, सो आपको अपॉन की प्लस पता होगी, प्लस माइनस, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में मतलब 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर प्लस या माइनस हो रहा है तो नीचे का डिजिट, नीचे का नंबर सेम होना चाहिए, तभी प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे माइनस हो रहा है, नीचे का डिजिट अलग है, तो पहले हम उसको सेम करेंगे। ये 2 है, ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ऊपर भी 2 करना पड़ेगा। नीचे मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं ताकि ये दोनों 2 हो जाए और सेम हो जाए, तो ताकि वो माइनस हो सके। तो ये हो जाएगा -2/2 -3/2। ओके, अब नीचे का सेम हो गया, उसको एक बार लिख दीजिए, अपॉन इक्वल्स टू अपॉन 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2 3 5 हो जाएगा, -5 dx इक्वल्स टू -2 3 5 2/5 और d इधर है, dx मिल गया हमें। ओके, अब हम निकालेंगे dy इक्वल्स टू a1 c1 a2 c2। तो फॉर्मूला में डिजिट नंबर बैठाते हैं। a1 कितना है हमारा 2, c1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है हमारा 1, c2 है हमारा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dy इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 -1 मल्टीप्लाई 2, 2 × 2 2 × 2 हो जाएगा, फिर ये 1 - 2 × 2। सो dy इक्वल्स टू 1 - 2 कितना हो जाएगा -1। ओके, हमें dy भी मिल गया। अब हम x और y मालूम करेंगे, तो x इक्वल्स टू dx/d अपॉन d। dx कितना है हमारा, dx है हमारा -5/2 बटे -4। ओके, तो अपॉन में अपॉन है, तो इस टाइम क्या करने का, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। इसको भी बटे में ले लीजिए, इसके नीचे क्या है 1 है। ओके, अब इसको इससे और इसको इससे, अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 सा 8, 5 1 सा 5, सॉरी 5 1 सा 5। ओके,
ओके, तो अंदर वाले को अंदर से, बाहर वाले को बाहर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 2 सा 8, नीचे अंदर वाले नीचे रहेंगे, बाहर वाले ऊपर रहेंगे। और 5 1 सा 5, 2 4 सा 8, और माइनस माइनस कट गया, तो dx मिला हमें 5/8। समझा आपको? 5 1 सा 5, 4 2 सा 8, माइनस माइनस कट गया। अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कीजिए, बाहर वाले को बाहर वाले से कीजिए। ओके, बहुत सिंपल था। अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। कि जब ये बटे का मल्टीप्लाई आए तो सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ फर्क नहीं है। तो 4 2 सा 8, माइनस माइनस कट गया, हमें x मिल गया। अब हम y निकालेंगे। समझा आपको? वेरी गुड। अब y निकालते हैं। dy अपॉन d, dy कितना है हमारा? dy है -1, -1 अपॉन d कितना है? -4, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल्स टू 1/4। हमें x और y की वैल्यू मिल गई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और हमारा आज का लेक्चर भी जो था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पार्ट 3 प्रॉब्लम सेट नंबर 1.3। उम्मीद है आपको सब समझ चुका है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।